बार चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार मेरे बड़े भाई राहुल जी हैं। जानते हैं उनको? जानती हैं? मिली हैं? क्या जानती हैं उनके बारे में? अच्छे नेता हैं। क्यों? कौन सा काम? देश जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन क्या भरा? लोकसभा चुनाव की चर्चा में जैसे एक बड़ा उछाल आ गया हो। हर कोई रायबरेली की बात कर रहा है, कांग्रेस के फैसले को समझ रहा है और राहुल गांधी के दम को आंक रहा है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों आए? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस कहती है कि रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी की ही नहीं, इंदिरा गांधी की सीट रही है। कांग्रेस बताती है कि ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। कांग्रेस के फैसले और राहुल के नामांकन के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब की बार अमेठी छोड़कर रायबरेली में जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने आए राहुल गांधी के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। वो भी इसलिए क्योंकि इस रायबरेली में आने वाली 5 विधानसभा सीट में से 3 पर कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में जमानत तक जब्त हो चुकी है, जिसका हवाला देकर बीजेपी कांग्रेस को कमतर बता रही है। योगी राज में उसकी नया डूब रही है। चुनावी रण में कांग्रेस के रायबरेली सीट छीनने की बात कर रही है। बीजेपी को आखिर ये भरोसा क्यों है कि इस बार अमेठी की तरह रायबरेली से भी राहुल गांधी को भागना पड़ेगा? इस दावे के सच को समझने के लिए आंकड़ों की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल साल 2009 में सोनिया गांधी को 72.23% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को महज 3.82% वोट मिले। मतलब जीत का अंतर 68.41% वोटों का था। साल 2014 में सोनिया गांधी को 36.8% वोट मिले और बीजेपी को 21.5%, यानी कि जीत का अंतर घटकर 42.75% रह गया। साल 2019 में सोनिया गांधी को मिले 55.78% वोट, जबकि बीजेपी को 38.5% वोट। इस बार जीत का आंकड़ा घटकर 17.43% रह गया। यहाँ 2 बातों पर गौर करना ज़रूरी है। पहला ये कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार जीत का अंतर 17.43 वोट का था और 14 से लेकर 19 तक 3 बार बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग 17 से 18% के बीच बढ़ता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी पिछले नंबरों पर भरोसा करके इस बार भी राहुल को रायबरेली से भगाने का दावा करती है, क्योंकि बचा हुआ 17 से 18% का अंतर इस साल हर हाल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी इस बात से भी डर रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में एसपी का वोट कांग्रेस को अगर ट्रांसफ़र हुआ तो राहुल की जीत आसान हो जाएगी। वो कैसे होगी, आइए इसको समझते हैं। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 5 विधानसभा में कांग्रेस को केवल 1,40,706 वोट मिले। बीजेपी को रायबरेली लोकसभा के भीतर 5 असेंबली सीट पर साल 2022 में 3,81,625 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी को साल 2022 में सबसे ज़्यादा 4,02,179 वोट मिले और समाजवादी पार्टी का यही सबसे ज़्यादा वोट अगर कांग्रेस को ट्रांसफ़र होता है तो रायबरेली में राहुल की जीत आसान होगी, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस खामोश है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का वोट उनके पास है। इसीलिए इस बार रायबरेली से राहुल की उम्मीदवारी ने थोड़ी सही बीजेपी का सरदर्द बढ़ा ज़रूर दिया है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।